नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुदिया और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। लीजिए पेश है हमारी एक खास पेशकश, एक मुलाकात। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मशहूर समाजसेवी, साहित्यिक और शिक्षाविद आचार्य विनोद भाई से। आप देवघर के श्याम सुंदर शिक्षा सदन के निदेशक हैं और वर्धा महाराष्ट्र स्थित महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था सेवाग्राम के पूर्व महासचिव रहे हैं। आचार्य कुल के उपाध्यक्ष और स्थानीय स्तर पर विवेकानंद छात्र कुल संस्था संचालित करते हैं। तो कभी बहुत सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लेकिन आजकल वे देवघर की सीमा से आगे निकल चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं, खासकर सामाजिक क्षेत्रों में। तो ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना का कहर है और लोग बंदी बने हुए घरों में, बात करते हैं आचार्य विनोद भाई से। तो नमस्कार। आप नियमित रूप से यात्राएं करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में आप कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाते रहे। बिल्कुल। तो ये जो अभी लॉकडाउन का जो 1 महीना से अधिक समय हुआ, तो ऐसे में आपको कैसा लगता है? मैं यात्राएं करता रहा हूं और इस समय लॉकडाउन में होली के समय जब आया था, उस समय से अभी तक फिर यात्राओं का सारा दौर स्थगित हो गया है और कहीं जाना आना भी मेरा नहीं हो रहा है। रही बात मैं कैसा महसूस करता हूँ, तो जब मैं यात्राएं करता था तो भी और अभी घर में रहता हूँ तब भी मैं एक जैसा ही अनुभव करता हूँ। मुझे इसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। अच्छा, आप यात्राएं करते थे तो कभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाते थे? जी। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शहर के लोगों से आप मिलते जुलते रहते? जी। अभी जो है, जब घर में बंद हैं तो उनसे कैसे मिल रहे हैं? जब मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, लोगों से प्रत्यक्ष मिलता हूँ। इस समय मोबाइल फ़ोन की सहायता से, व्हाट्सएप की सहायता से, मैसेंजर की सहायता से और फेसबुक की सहायता से उनसे मैं मिलता हूँ। अपनी जो रचना धर्मिता है वो उसको पढ़कर सुनाता हूँ और इस प्रकार संचार माध्यम की सुविधा के साथ हम एक दूसरे को रोज नित्य ही मिलते रहते हैं। मुझे कहीं कोई अंतर नहीं पता। एक शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, ये विश्व बंधु। ये पहले हम सुनते थे, हमेशा बोलते थे पूरी दुनिया है या पूरी दुनिया के लोगों से जुड़े हुए थे। आज कुछ ज़्यादा हम जुड़ गए क्योंकि एक जो संकट है वो वैश्विक संकट है। इसको आप किस रूप में? अपने यहाँ संस्कृत में कहा गया, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। जिनका चित्त उदार है उनके लिए सारी वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है। लेकिन अगर कोई अनुदार है, अनउदार है, तो फिर उसके लिए जो कल था वही आज है। इस समय जो कोरोना वायरस की वजह से जो संकट उत्पन्न हुआ है, तो एक पुरानी बात हमें याद आती है कि जब बहुत गर्मी बढ़ती है तो दो शत्रु आपस में मित्र हो जाते हैं। जी। सांप और चूहे एक साथ गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए एक छांव में इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब जमुना जोर नदी में बाढ़ आ गया था तो जिस खजूर के पेड़ पर सांप अपने को बचाने के लिए चढ़ा हुआ था, वहीं हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी भी उसी पेड़ पर चढ़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो वास्तव में जब हित या स्वार्थ एक होता है तो शत्रुता फिर वहाँ मायने नहीं रखती है, अलगाव वहाँ नहीं रखता है। वो भी दिख रहा है कि हम सब
जद्दोजहद से एक दूसरे की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। जी, संकट काल है तो निश्चित है, लेकिन कहते हैं कि संकट काल में ये संकट जब आता है आशीर्वाद भी छुपे रूप में आता है, कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू हैं। मैं जब कार्यक्रमों के लिए जाता था तो अक्सर मेरे मन में एक बात कचोटती थी कि कार्यक्रम तो मैं 1 दिन का करता हूँ, 2 दिन का करता हूँ, लेकिन प्रवास में मेरे तो 4 दिन चले जाते हैं। जी, तो जब मैं लॉकडाउन में हूँ तो जो लोगों से व्यवहार करना है, जो रचनाएं लिखनी है, उसके लिए हमको पर्याप्त समय मिलता है और ये एक आशीर्वाद के रूप में ही मैं इसको लेता हूँ। दूसरी बात है कि कोरोना का कहर या इस वायरस का जो प्रतिफल लोगों के बीच आया है, वह लोगों ने इस रूप में आशीर्वाद की तरह देखा कि शहर अगर व्यक्ति का पोषण करने में असमर्थ होता है तो फिर उसको वही मिट्टी, वही गांव, वही घर याद आता है। यह आशीर्वाद है। वाह। अब प्रकृति में बदलाव भी बहुत आए हैं, जैसे वातावरण शुद्ध हुआ है, जलंधर से लोगों ने हिमालय भी देखा, हरिद्वार में गंगा जल एकदम साफ हो गया, गंगा साफ हो गई है, तो ये बदलाव भी आया। देखिए, इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा आपसे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि चापलूसी की भी एक हद होती है। अब कुछ लोगों ने कह दिया कि हाँ, हमको तो दिन में भी तारे दिख रहे हैं, इतनी पर्यावरण की सफाई हो गई है, दिल्ली में इतना सफाई हो गया कि अब तारे भी दिन में नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रदूषण आदमी फैलाता है और आदमी के साथ आदमी का जो विकास का जो वर्तमान अवधारणा है वो प्रदूषण का साक्षी है। तो जैसे ही कल कारखाने, फैक्ट्री, बाजार बंद होते हैं, आदमी के निमित्त से जो प्रदूषण फैलता था उसका बंद होना लाजमी है, वो स्वाभाविक और वो हुआ है। और इसका परिणाम भी आदमी को मिल रहा है कि वातावरण में जो मोटर गाड़ी, हवा, मोटरसाइकिल, बसें, इनके जो शोर शराबे थे, इनकी जो धुआं थे, शीशा मिश्रित जो पेट्रोलियम था, आदमी उससे तो बच रहा था। लेकिन अतिशयोक्ति हम नहीं कह सकते कि गंगा का पानी अब पीने लायक हो गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो तय है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो पर्यावरण एक विकराल सुरसा की भांति थी, लोगों को लग रहा है कि अब हम अपनी आवश्यकता को कम करके और मनुष्य के रूप में अगर हम सही में अपने को समेट लेते हैं तो पर्यावरण पर हम विजय कर सकते हैं। अच्छा, आप स्कूल भी संचालित करते हैं, श्याम सुंदर शिक्षा सदन, तो वहाँ बाकी विद्यालयों की तरह क्या ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था आपने भी की है? नहीं, हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि अन्य शहर के जो विद्यालय हैं वहाँ के जो स्तर हैं, हमारे विद्यालय में हमारे छात्र और अभिभावकों की वो स्तर नहीं है, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और सबसे हम वो संपर्क नहीं कर सकते। ऐसे सिद्धांततः मैं इसको बहुत ज़्यादा सही नहीं मानता। हम प्रकृति के सामने जाकर, जिसका प्रयोग खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शांति निकेतन में किया, कि जो शिक्षा हमें देनी है हमको उसी के सानिध्य में रह करके ही हम वो पढ़ा सकते हैं। तो एक शिक्षक अपने छात्र को अपने पास रखकर जो बता सकता है, समझा सकता है, किसी मशीन के माध्यम से वह बात नहीं आ सकती। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में। और दूसरी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि व्हाट्सएप की सहायता से या इंटरनेट की सहायता से या यूट्यूब के माध्यम से अगर हम कोई शिक्षा देने की बात करते हैं, हालांकि वो पूरी तरह से होगी नहीं, फिर भी अगर हम उसको देते हैं तो हमें इस बात के खतरे से भी सावधान रहना चाहिए कि बच्चे कहीं उसका मिसयूज ना करें, वो यूट्यूब पर कुछ गलत चीज़ें ना देखें, वो हमको ये ना कहें कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और गूगल से वो कुछ और ना सर्च कर लें। तो मैं बहुत ज़्यादा इससे सहमत हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए, ये जो बंदी काल है जी, इसमें बहुत सृजनात्मक भी हुए हैं, सृजन कर रहे हैं, तो एक कविता मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साक्षात जब ईश्वर किसी व्यक्ति में जब उतरता है
तब कविता आकार ग्रहण करती है। छपने को कविता नहीं मानता और किसी को सुनाना ये भी कविता नहीं मानता। मैं तो कविता मानता हूँ कि तुलसी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हमारे चित्त को शांति मिलती है, इसलिए मैं रचना करता हूँ। नियमित रूप से रामायण और महाभारत धारावाहिक देख रहा हूँ। समाज में जो घटना घट रही है आंखों के सामने है। कई रचनाएं हुई हैं, एक छोटी सी रचना जी मैं आपके सामने रखूंगा। स्वागत है। इसका शीर्षक हमने रखा है महाभारत का विवेक जी। एक ही कुल में पैदा हुए युधिष्ठिर एक मति है, दुर्योधन की मति और है। समय सबकी मति का आप स्वयं ही साक्षी है। किसी को युद्ध तो कोई शांति का अभिलाषी है। मति के मर जाने पर शेष कुछ नहीं रह जाता है। शांति प्रस्ताव श्री कृष्ण का तब भी दुर्योधन उसे ठुकराया। जब तक धरती की मालिकी और सत्ता का लालच बाकी है, जगत में धूर्त दुर्योधन ही सभी चरित्रों पर भारी। महाभारत तो एक अभिप्राय है, क्योंकि राम का नहीं कोई शत्रु, तथापि रावण से युद्ध तो अनिवार्य। हर काल में दुर्योधन एकदम है। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे आचार्य फिरोज भाई से। तो कल फिर आपके एक नए मेहमान से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।